हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी टाइप, कैट टाइप। तो बच्चों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसलेस राइट ट्रायंगल। पी क्यू आर आइसोसलेस राइट ट्रायंगल। क्यू पे 90 हमें नजर आ रहा है बच्चों। एरिया इसका दे रखा है 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। द सर्कल इज ड्रॉन सच दैट पी आर इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल इस तरह से बनाया गया, ये पिंक वाला दिख रहा है आपको? जो पी आर है, पी आर हाइपोटेन्यूज भी है क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है। ये पिंक सर्कल को टेंजेंट भी है, और किस पॉइंट पे टेंजेंट है बच्चों? एस पॉइंट पे। क्यू इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यू क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कहूं तो मैं, दो टॉपिक्स मिक्स का क्वेश्चन है, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमारी यूज होती हैं, उन दोनों से मिला के ये क्वेश्चन बना है। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के साइड के इक्वल होगा नहीं, तो बाकी दो साइड इक्वल होंगी। मान लो इसकी साइड भी ए है और ये वाली साइड भी ए लेंथ की है। पी क्यू और क्यू आर ए है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकल सकता है। हाफ ए इंटू ए, ये एरिया आ गया हमारा। हाफ ए स्क्वायर भी कह सकता हूँ इसको मैं। और वो एरिया दे कितना रखा है बच्चों? 16। वो एरिया दे कितना रखा है? 16। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? हाफ ए इंटू ए इज 16, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आया? 32 के। तो ए क्या आ गया बच्चों फिर? ए क्या आ गया? √32। √32 को 4√2 भी कह सकता हूँ, हाँ जी। तो मुझे इस आइसोसलेस ट्रायंगल की साइड पता लगी है, ध्यान रखना, 4√2। पी क्यू आर की साइड पता लग गई, क्योंकि ये राइट भी है। तो अगर किसी आइसोसलेस राइट ट्रायंगल की इक्वल वाली साइड पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइड को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला? तो 4√2 तो था ही था, उसको √2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। क्यों करते हैं वैसे? देखो, ये राइट ट्रायंगल थी पी क्यू आर, में अलग से डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूँ बच्चों आपको। मैं अलग से पी क्यू आर मैंने जानबूझ के दिखाया, ये वाली साइड भी 4√2 और ये वाली साइड भी 4√2। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, साइड √2 होती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। इक्वल साइड जो दे रखी है इंटू √2 करना होता है, इक्वल साइड 4√2। लेकिन फिर भी बाई चांस नहीं पता आपको ये बात, तो आप पाइथागोरस लगाओगे। 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर का आप अंडर रूट कर दोगे, तो 32। ये आया 32, ये आया 64 का अंडर रूट क्या आया? 8 आया। और वैसे अगर मेरे को डायरेक्ट ही याद है कि जो साइड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल साइड, आइसोलेस राइट ट्रायंगल की इक्वल साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज आ गया ये। 8 आ गया, बोलो। अब ध्यान से देखो, मैं क्यूएस को ज्वाइन कर रहा हूं बच्चों। किसको ज्वाइन कर रहा हूं? क्यूएस को। अब मुझे बताओ, ये एंगल 90 डिग्री क्यों है? अगर मैंने क्यूएस को ज्वाइन किया तो क्यूएस पी 90 डिग्री क्यों है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को यहां कर रहा हूं, ये देखो मैंने ऑरेंज वाला एरिया बनाया, ये यहां कर रहा हूं। अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस अब की बार मैं हाइपोटेन्यूज ले रहा हूं 8। क्यू एस हमारी बेस इंटू हाइट होता है ना। अब की बार हाइट क्यू एस, क्यू एस रेडियस भी है सर्कल का, ध्यान से देखो। तो हाफ बेस 8, और इस 8 के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस है जो क्यू एस है। तब भी तो एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या दिया हुआ था देखो? 16। क्या बात है! 2 4 तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4। इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, अब मैं पिछला सारा रब कर दूं। रेडियस पता करना था मुझे, पहला काम। अब उसने पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो ब्लैक वाला आपको शेडेड रीजन पता दिख रहा है आपको? ये ब्लैक वाला, ये दिख रहा है ब्लैक।
ये शेडिड रीजन क्या है, सोचो। ये शेडिड रीजन किससे मिलके बना? ये शेडिड रीजन आपका जो बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ वो जो 90 डिग्री वाला सेक्टर है, जिसको मैं क्वाड्रेंट भी बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसका रेडियस भी मैंने अब सर्कल का निकाल भी चुका हूं मैं। तो बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? पूरी ट्रायंगल का एरिया तो मुझे पता ही था, 16। और इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालूंगा? कोई बच्चा कहता है कि क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री वाला सेक्टर होता है सर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 90 बाय 360 बाय 4 ही तो हुआ। क्वाड्रेंट वैसे भी सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। तो पाई, रेडियस क्या है बच्चों? अभी अभी आपके सामने निकाला था, आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 90 बाय 360 बाय 4 ही आ जाएगा ये। और वैसे भी सोचो, क्वाड्रेंट का एरिया पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 16, ऊपर क्या हुआ, 16 पाई बाय 4, 16 माइनस, तो ये 4 पे कट कर दो बच्चों। आंसर इज 16 - 4 पाई। आंसर पाई में ही छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप या तो यहीं तक छोड़ दो आंसर, या ज्यादा ज्यादा आप क्या करके कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? इसके आंसर में 4 कॉमन लेके दिखा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा 16 - 4 पाई है, या तो यही है, या 4 कॉमन ले लो आप। 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 4 - पाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या आया बच्चों? ये आंसर किसका आया? ये जो ब्लैक ब्लैक शेडेड एरिया है, ये आया। अब बताओ, ये अच्छा सा क्वेश्चन समझ आया आप सब?